अजमेर के किशनगढ़ में भाजपा नेता रोहित सैनी ने गर्लफ्रेंड के कहने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या का प्लान ऐसा बनाया कि देखने और सुनने वालों को लगे कि उनके साथ लूटपाट हुई है और इस दौरान लुटेरों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद उसने पुलिस को भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुनाई कि अज्ञात लुटेरे ने उसकी पत्नी की हत्या करके कीमती सामान लेकर फरार हो गए। अजमेर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महज 24 घंटे के भीतर ही इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया था। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्यों को खंगाला। पुलिस की गहन जांच और पूछताछ में रोहित सैनी के बयान हर बार बदले हुए पाए गए, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। तथ्यों की गहराई से पड़ताल करने पर चौंकाने वाला सच सामने आया। वहीं कड़ी पूछताछ के बाद रोहित सैनी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। पूछताछ में रोहित सैनी ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी संजू की हत्या प्रेमिका रितु सैनी के कहने पर की थी। पुलिस के अनुसार रोहित और रितु के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और संजू उनके रिश्ते में बाधा बन रही थी। रितु सैनी ने रोहित पर संजू को रास्ते से हटाने का दबाव बनाया था, जिसके बाद रोहित ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक रोहित पिछले 15 दिनों से योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी की हत्या की तैयारी कर रहा था। वारदात राखी के दूसरे दिन की है, जब संजू अपने पीहर से पति रोहित के साथ वापस अपने घर लौट रही थी। इस दौरान सिलोरा के रास्ते पर सुनसान इलाका देखकर रोहित ने अपने पहले से मौजूद 2 दोस्तों के साथ मिलकर संजू की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों ने मिलकर वारदात को लूट के इरादे से की गई हत्या का रूप देने की कोशिश की, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने जांच कर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति रोहित सहित उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अजमेर एडिशनल एसपी दीपक कुमार ने रोहित की गर्लफ्रेंड रितु के बारे में भी खुलासा किया है। सुनिए दीपक कुमार ने क्या बताया। जैसा कि आप सभी को पता है, दिनांक 10/8/25 को एक किशनगढ़ में एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए और जो मृतका है उसके पति को और उसके 2 अन्य साथियों को, जिसमें एक नाबालिग भी था, उनको गिरफ्तार निरुद्ध किया था। उसी कड़ी में आगे जो SHO भिकाराम काला है, उनकी टीम ने आगे अनुसंधान किया और उसमें सारे जो भी साक्ष्य थे उनको एकत्रित किया। जब इसको अभियुक्त को और गहनता से पूछताछ की गई, जो मृतका का पति था रोहित सैनी, तो उसने बताया कि भाई इस हत्याकांड में जो उसकी प्रेमिका है, जिसका नाम रितु सैनी है, वो भी शामिल है। दोनों के बीच लगातार सोशल मीडिया के जरिए बातचीत हो रही थी और कहीं ना कहीं इसने ही इस रोहित को, जो कि उसका प्रेमी था, उसको इंस्टिगेट करके, उसको उत्प्रेरित करके और ये घटनाक्रम करवाया। तो उसको हमने संबंधित मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। तो कैसे योजना बनाई थी पत्नी को जब ठिकाने लगे, उससे पहले किस तरह से योजना? देखिए, लगातार चूंकि ये अवैध संबंधों का एक प्रकरण था, लगातार इन दोनों की बात चल रही थी और जो इसके घर वाले थे, चाहे वो रोहित के घर वाले हों चाहे रितु के घर वाले हों, वो इस सब बात से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि इनके बीच बात ना हो। लेकिन दोनों लगातार सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहे थे, घर वालों को मना करने के बावजूद। और ये जो लड़की है रितु, ये इस पे प्रेशर डाल रही थी, इसको दबाव डाल रही थी कि भाई ये तो या तो इस लड़की जो अपनी पत्नी है संजू, उसको छोड़ दे, नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं तुझे छोड़ दूंगी। तो इसी प्रेशर में आके और उसके बार बार कहने के बाद इसने ये घटनाक्रम कारित किया। हाँ, रितु पहले से शादीशुदा है, उसका तलाकशुदा है वो, और उसके एक बच्चा भी है। वहीं अब पूछताछ में हुए इस खुलासे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोहित सैनी की प्रेमिका रितु सैनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि सभी तथ्यों को सामने लाया जा सके। अजमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।